नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपली हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। रेजिस्टेंस मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को बिल्कुल सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। अब आप रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड पॉइंट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम कैसे लिखेंगे? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। एरिया को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सिंपली हम इसको समझेंगे। तो अब अगर हम इनको इकट्ठा करके लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम लिखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस मटेरियल्स की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब है कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और इसका उल्टा, यानी अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और यदि एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इस तरह से हम बिल्कुल सिंपली इक्वेशंस के माध्यम से रेजिस्टेंस को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब तक हमने स्टडी किया रेजिस्टेंस के बारे में, और हमारे पास क्या रिजल्ट आया था? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। अब हम अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को यहां से हटाएं तो R इक्वल टू रो लेंथ बाय एरिया। तो ये जो साइन यहां पे मैंने यूज किया है ये है रो, इसको हम बोलते हैं रो। यहां रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, इसका क्या मतलब था कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, कि जितना रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज होगा। इनवर्सली मतलब बोलता है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज होगा, और अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये जो रो है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो रो है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब इस फॉर्मूला से अगर हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम इस रो को इस साइड ही रहने दें और L/A को R की तरफ ले जाएं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? रो इक्वल टू R, A यहां पे नीचे डिवाइड में था तो इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में A/N। ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का।
तो अब तक हमने इस वीडियो में क्या स्टडी किया, सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वहां से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। तो अब यहां से हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला बना लिया कि ρ इक्वल टू R इंटू A बाय L। अब तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को डिराइव किया कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे कि अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन रेजिस्टिविटी, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम रेजिस्टिविटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। की जो रेजिस्टिविटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ही तौर पर अगर उसकी लेंथ यूनिट हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो। बिल्कुल सिंपली आप देखिए कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की। फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं रेजिस्टिविटी का, जो हमने रेजिस्टेंस से ही डिराइव किया था। आप बिल्कुल सिंपल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को डिराइव कीजिए और उसी से रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को डिराइव कीजिए तो आपको इजी होगा। रेजिस्टिविटी की ये डेफिनेशन है कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सिग्निफिकेंस हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी के सिग्निफिकेंस क्या क्या है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है सिग्निफिकेंस में जो हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के। The substances with low resistivity are good conductor of electricity। बिल्कुल सिंपल है, जो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। The substances with low resistivity are good conductor of electricity। एक और हम इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विद हाई रेजिस्टिविटी, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का अपोजिट है। और पैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। बिल्कुल सिंपल, आप इन पॉइंट्स को समझिए कि वो सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और जो सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है वो गुड कंडक्टर नहीं, वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इंसुलेटर हो सकते हैं। और इसका एक और सिग्निफिकेंस हम लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। एक और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये है एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।